तो कैसी है मेरी क्रिप्टो की फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कॉइन्स के बारे में, क्या हमको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले उसकी यूटिलिटी, वो कौन से काम में यूज हो रहा है, कौन सा वो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो कॉइन चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है। तो टाटा कॉइन की मेनली 3 यूटिलिटी है जो 1 बाय 1 में डिस्कस करने वाला हूँ। जो चैनल पे नए हो तो हमारी क्रिप्टो की फैमिली में सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ। जो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली यूटिलिटी, आप टाटा कॉइन का इस्तेमाल अल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम के अंदर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो सबसे सिक्योर और चीपर और फास्टर वे में कर सकते हो। यानी कि चीपर का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन फी काफी कम होगी। तो इसका सेकंड यूज केस या फिर सेकंड यूटिलिटी सिर्फ इन्वेस्टर लोगों के लिए है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो टाटा कॉइन है उसकी जो लिमिटेड सप्लाई यानी कि 9 मिलियन ही टाटा कॉइन जनरेट हो गए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर जो टाटा कॉइन सक्सेस होता है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ये कैसी यूटिलिटी है। तो तीसरा यूज टाटा कॉइन का कहाँ पे होगा, यानी कि तीसरी यूटिलिटी कौन सी है। तो इन लोगों ने इसकी यूटिलिटी इन फ्यूचर में बनाने की कोशिश की, यानी कि वो आगे जाके डिसेंट्रलाइज स्वैप यानी कि डीएप क्रिएट करने वाले और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ की जो बेस करेंसी होगी वो टाटा कॉइन होगी। यानी कि टाटा कॉइन को आप फ्यूचर में जब एक्सचेंजेस हो बनाए गए टाटा कॉइन वाले, तब वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे टाटा कॉइन का तीनों यूज केसेस या फिर यूटिलिटी मुझे कुछ यूनिक नहीं लगा, क्योंकि बाकी की क्रिप्टो करेंसी भी हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टाटा कॉइन की ऐसी 2 बात जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। पहली बात, टाटा कॉइन की खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है। बाइनेंस स्मार्ट चेन एक है, जो बाइनेंस की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका एक टोकन है, वो टाटा कॉइन है। यानी कि टाटा कॉइन एक टोकन है, ये बात आप समझ लो। जो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टाटा कॉइन एक्चुअल में कोई क्रिप्टो कॉइन नहीं है, एक टोकन है। तो सेकंड बात मुझे जो पसंद नहीं आई वो है, तो उसकी सेकंड यूटिलिटी थी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो, कॉइन में इन्वेस्ट करना और टोकन में इन्वेस्ट करना काफ़ी डिफरेंट थिंग्स होती है। देखो, आप कभी भी किसी टोकन के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले उसकी टोकोनॉमिक्स सही से आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी टोकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो 100% जो कंट्रोल होगा उसका कंट्रोल कम्युनिटी के ऊपर होगा। यानी कि जो इसको खरीदेगा वही उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। यानी कि देखो, टोकन तो अनलिमिटेड हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, बट यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि 9 मिलियन ही हम टाटा कॉइन जनरेट करेंगे, बट टाटा कॉइन एक टोकन है। अब देखो, 100% कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब क्या होगा, जितने लोग ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें बनेंगे और अब इन्वेस्टर एक कहेंगे कि हमको और टाटा कॉइन चाहिए, तो वहाँ पे टाटा कॉइन की जो सप्लाई है, यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सही से टोकोनॉमिक्स भी आपको एक्सप्लेन नहीं किए। जो यहाँ पे टोकन जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसको बर्निंग भी होना चाहिए, जैसे शिबा इनू केस में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे सही से टोकोनॉमिक्स भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो आपको टाटा कॉइन खरीदना है तो सबसे पहले उसका व्हाइट पेपर की स्टडी कीजिए, बाद में उसकी जो टोकन है उसकी स्टडी भी करिए। यानी कि अपने रिसर्च करने के बाद ही किसी पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपको टाटा कॉइन कैसे खरीदना है उसकी प्रोसेस मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। तो टाटा कॉइन मैंने आपको कहा कि ब्लॉकचेन है जो हमारी बाइनेंस की, उसके ऊपर वर्क करता है। तो आपको सबसे पहले आप बाइनेंस की क्रिप्टो करेंसी यानी कि BNB खरीदनी पड़ेगी, और बाद में आपको जो पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पे जाकर आपको एक्सचेंज करके अपने वॉलेट में लेनी होगी। तो ऐसे करके आप टाटा कॉइन खरीद सकते हो। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही तरीका है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे जो इस वीडियो में गलत दे गए हो तो मुझे माफ करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसे ही हम क्रिप्टो और NFTs गेम और मेटावर्स के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी।